प्लैनेट हब चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। इस बार सब्जेक्ट रहेगा वृश्चिक राशि। राहु ट्रांजिस्ट, राहु राशि परिवर्तन करने वाले हैं। सबसे बड़े ब्रह्मांड के अशुभ ग्रह है और आपकी राशि वृश्चिक राशि, मंगल के घर की राशि के लिए क्या राहु का ये फल मिलने वाला है। दोस्तों, राहु नाम सुनते ही लोगों के दिल दिमाग पे एक ऐसा मानस चित्र आ जाता है जो भयानक है, जो बहुत ही इसका जो रूप है वो डराने वाला है। वही राहु अभी आपकी पंचम स्थान को छोड़ के, मतलब कि गुरु के घर की मीन राशि को छोड़ के यहाँ शनि के घर की कुंभ राशि में परिभ्रमण करने वाला है। सामने केतु चलने वाले हैं और साथ में ये जो प्लैनेट्स है वो 18/5/2025 को सुबह 6:37 पे राशि परिवर्तन करेंगे। लेकिन इससे पहले 14/5 को गुरु यहाँ वृषभ राशि में से निकल के अष्टम स्थान में भ्रमण करेंगे। देखिए, ये दोनों प्लैनेट्स बड़े प्लैनेट्स है, इसको पहले नजर में रखा जाता है। शनि को भी रखा जाएगा, शनि भी वापस पंचम स्थान में है, लेकिन यहाँ चर्चा हम राहु की कर रहे हैं तो साथ में गुरु को थोड़ा कंसीडर करेंगे। देखिए, 4th हाउस में राहु, चतुर्थ स्थान, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि अभी आप जो भी काम कर रहे हो उसके अनुसंधान में, उसके रिगार्डिंग आपको कहीं अपनी जगह माइग्रेट करनी पड़ सकती है, आपको ट्रांसफ़र लेना पड़ सकता है। आप अपने खुद की जन्मभूमि को छोड़ के आप विदेश में आपको नौकरी बिजनेस के लिए जाना पड़ सकता है। आपका जो काम है उससे रिलेटेड आपको कहीं ट्रांसफ़र हो सकती है यहाँ से दूसरी जगह पे। वो लंबे टाइम से आप एक जगह पे बैठे हो तो वहाँ से निकल के आपको दूसरी जगह पे यहाँ ग्रह ले जाने के लिए निर्देश कर रहा है। आपकी प्रॉपर्टीज जो है उसमें कुछ न कुछ क्वेरीज आ सकती है, लेकिन जब तक गुरु बैठा है, देखिए दोस्तों, गुरु की जो नवम नजर है वो आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर गिर रही है। प्रॉपर्टी में कौन आया है? राहु आया है। मतलब राहु दैट मीन्स पाप ग्रह। यहाँ पाप ग्रह आपकी प्रॉपर्टी को हड़प करने के लिए आया है। आपकी प्रॉपर्टी कोई हड़प कर सकता है, आपकी प्रॉपर्टी में कोई कॉन्स्पिरेसी रच सकता है, आपकी प्रॉपर्टी के अंदर जो भी बहुत लंबे टाइम से उसमें कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं तो उसको अभी फिर से वो खड़ा कर सकता है, बाहर निकाल सकता है, उसका पिटारा खोल सकता है। देखो, राहु ऐसा प्लैनेट से दोस्तों, वो पहले आपको बहुत अच्छा आगे लेके जाएगा, एक मोह में, एक माया में, फिर आपको वहाँ से धक्का दे देगा। जैसे आप बहुत ऊंचाई पे लेके गए, एक बहुत बड़े पहाड़ पे, आपको पूरा ब्यूटी दिखाई जाएगी, देखिए कितना बढ़िया ब्यूटी है, ये है, वो है, ये है, फिर वहाँ से आपको ऊंचाई से नीचे धक्का मार दिया जाएगा। तो यहाँ राहु इस टाइप का उसका नेचर है। लेकिन ये आपकी जन्म कुंडली में कैसा बैठा है और कौन सी दशा अंतर्दशाएं चल रही है उसके ऊपर ज़्यादा दारो मदार है, लेकिन बेसिक जो उसका नेचर है वो इस टाइप का है, बहरूपिया, दिखाने में कुछ और, करने में कुछ और, बोलने में कुछ और। बहुत सारे व्यक्ति आपको समाज में, आपके आजू बाजू मिलेंगे इस दुनिया के अंदर, जो बोलेंगे कुछ और, करेंगे कुछ और उसका रिजल्ट आपके सामने कुछ अलग ही आएगा। तो ये राहु है, मायावी, प्रपंची, ढोंगी, झूठ प्रपंच से हमेशा रत प्रत रहने वाला, लोगों को मोह माया में खींच के लेके जाने वाला। तो यहाँ प्रॉपर्टी में आपको पहले उन्होंने जो कुछ दिखाया, मतलब आपने प्रॉपर्टी कुछ भी ऊपर नीचे किया है तो वो अभी वो पिटारा खोल सकता है। आपकी प्रॉपर्टी हड़प हो सकती है, आपकी प्रॉपर्टी में कुछ इश्यूज आ सकते हैं। वैसे ही सेम आपके बिजनेस में, आपके जॉब में अचानक इश्यू आ सकते हैं, अचानक कोई ना कोई समस्या खड़ी हो सकती है जिससे आपको यहाँ से निकलकर कोई ऊंची पोस्ट से नीचे भी बैठना पड़ सकता है। लेकिन जब तक यहाँ गुरु देख रहा है तब तक प्रोटेक्शन मिलेगा, तब तक कुछ ना कुछ बचा होगा। कब तक? जून 7 तारीख तक 2026 का
फिर इसके बाद गुरु यहाँ कर्क में आ जाएंगे, फिर ये अपना खेल और खेलना शुरू कर देगा, फिर अकेला हो जाएगा। अभी नजर में है, कुछ भी किया मैं देख रहा हूं, इसलिए यहां नहीं कोई नाटक करना। गुरु महाराज नवम नजर से राहु को देख रहे हैं, तो राहु कंट्रोल में रहता है। गुरु की नजर में इतना पावर है, अमृत है। लेकिन जब गुरु यहां आ जाएंगे तब वो अपना खेल शुरू कर देंगे। लेकिन फिर भी समस्या, प्रॉब्लम तो प्रॉपर्टी में, अपने जॉब में, बिजनेस में, काम में कुछ ना कुछ समस्या शुरू हो जाएगी। ये पक्का है कि तय है कि आपको जगह छोड़ के जाना पड़ेगा। आप जो जगह पे रह रहे हो, आपकी दुकान है, आपकी ऑफिस है, आपकी जॉब है, उससे माइग्रेट होना पड़ेगा, ट्रांसफर लेनी पड़ेगी। खुद का घर छोड़ के भाड़े में जाना पड़ सकता है, या भाड़े का घर छोड़ के खुद के घर में भी आना पड़ सकता है। आपकी प्रॉपर्टी भी यहाँ नई बन सकती है कि भाई हमने ये प्रॉपर्टी छोड़ी और उसको बेच के यहाँ नया लिया। तो ये सब यहाँ हिलचाल होने वाली है जब तक कि यहाँ गुरु नहीं आते। जब गुरु आएंगे, ये है आपकी राशि, फिर गुरु को चंद्र दिखेंगे, तब उसमें थोड़ा और अच्छा रिजल्ट आएगा। किस में? अपने भाग्य के अंदर, नसीब के अंदर। नसीब के अंदर गुरु आएगा। हालांकि यहां से गुरु की नजर हट जाएगी, यहां प्रोटेक्ट कर रही है, लेकिन जब गुरु भाग्य स्थान में आएगा तब थोड़ा नसीब का सहारा मिलेगा। प्रॉब्लम तो वहां करेगा ही राहु, लेकिन आपको लगेगा कि नसीब मेरा कहीं ना कहीं साथ दे रहा है, जिससे मेरे काम में इतनी क्वेरीज, इतना नुकसान, इतना घाटा या इतना प्रॉब्लम चल रही थी, कहीं ना कहीं मुझे हेल्प ऊपर वाले की मिली मुझे। तो ये जब गुरु यहाँ आएगा तब की बात है। तो ओवरऑल ये जो परिभ्रमण है, ये रिप्रेजेंट दोस्तों क्या कर रहा है? ये प्रेजेंट ये कर रहा है कि आपको आपके अभी बिजनेस काम के बारे में थोड़ी आपकी परीक्षा होगी, आपकी चेकिंग होगी। चेकिंग सबकी होती है, खास करके बिजनेस, आपके काम के बारे में। आपने जो भी काम किया है, जैसे हमारे वहाँ हर साल ऑडिट आता है कि भाई हमारे को वो आपकी बुक्स खोलिए, सीए आते हैं और देखते हैं कि भाई कंपनी कहाँ पहुँची हुई है, उसका प्रॉफिट क्या, उसका लॉस क्या है, सही में कितने पैसे आए, कितने गए। तो ये यहाँ चेकिंग, अभी आपकी चेकिंग हो। आपको 10 घंटा का काम दिया है, 10 घंटे में से आपने कितना काम किया? 8 किया, 6 किया, या पूरा 10 घंटा काम किया, या ऊपर से 2 घंटा और दिया। बहुत सारे लोग हैं जो काम चोरी करते हैं, हर प्रकार की चोरी करते हैं। तो ये यहाँ अभी चेकिंग होने वाली है। मेन आपके काम, आपके बिजनेस, आपकी जॉब के अंदर ये प्रॉब्लम, समस्या होगी। अगर आपने कुछ भी गलत सलत नहीं किया तो आपको पास किया जाएगा। चेकिंग सबकी होती है। आप जैसे एयरपोर्ट पे जाते हो, आपको चेक करते हैं, आपके पास कुछ भी संदिग्ध सामान नहीं है तो आपको बोलेंगे सर आप जाइए, यू आर क्लीन। वैसे ही यहाँ केतु आया है, वो चेकिंग करेगा आपकी। यहाँ राहु भी आया है, राहु सब चीजें बाहर निकालेगा और केतु उसकी चेकिंग करेगा। यहाँ चेकिंग होगी आपकी, आप क्लीन हो। अपने काम में, बिजनेस में, जॉब में कुछ ऊपर नीचे नहीं किया तो आपको सीधा अच्छी तरह से इनको भेजिए और अच्छे प्रोटेक्शन के साथ भेजिए। उनको चाय भी पिलाइए सोफे पे बैठ के, ऐसा बोला जाएगा। लेकिन आपने कुछ गलत सलत किया है तो यहाँ आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये ग्रह निर्देश कर रहे हैं। लेकिन जैसे मैंने बताया, जब तक यहाँ गुरु नहीं आते तब तक आपको शांति, संयम रखना है। गुरु आने के बाद भाग्य का सहारा आपको मिलेगा। दोस्तों अच्छी बात करके कोई मतलब नहीं है। जहां अच्छी बात करनी वहां अच्छी ही करनी है। जो ग्रह है उसको पूरा न्याय देके बताना, ये हमारा धर्म है। जो ग्रह से चल रहे हैं उसको भी बताना हमारा धर्म है। खाली मैं हाँ बहुत बढ़िया है, आपका ये हो जाएगा, ऐसा नहीं होता दोस्तों। जो रियलिटी है वो बताइए, उससे आपको भी समझने में, आगे कैसे चलना, उसमें आपको ट्रांसपेरेंटी रहती है। फिर बस पंडित जी तो अच्छा ही बोलते हैं, फिर अपना अच्छा ही होगा, ऐसे नहीं होता है। जो रियलिटी है, जो एक्चुअल ग्रहों की चाल है, उसको समझना जरूरी है। आप अगर कोई समस्या से जूझ रहे या इसमें आगे कैसे बढ़ना, कब तक रहेगा, आपकी ये राशि कुंडली है, जन्म कुंडली क्या है, आपको कुछ उसके सॉल्यूशन चाहिए, मार्गदर्शन चाहिए, रेमेडीज चाहिए, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं और आप
उनसे उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। अच्छे रहिए, बढ़िया रहिए, खूब आगे बढ़े।